नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। सुदर्शन चक्र, ये नाम सुनते ही एक दिव्य शक्तिशाली अस्त्र की तस्वीर जहन में आती है ना? पर क्या ये सिर्फ एक दिव्य अस्त्र था या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इसी रहस्य को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ एक पौराणिक हथियार न हो, बल्कि एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जिसे शायद आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? इस बात की तह तक जाने के लिए हमें चक्र की शक्तियों को समझना होगा। तो चलिए इसकी उन 3 खासियतों को देखते हैं जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जो आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली जैसी हैं। तो सबसे पहली खासियत, इसकी रफ्तार। एक ऐसी स्पीड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सच में हैरान कर देता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की गति प्रकाश की गति से भी तेज थी। अब ये एक ऐसा दावा है जो सीधे सीधे आइंस्टाइन के सिद्धांतों को चुनौती देता है। और यही बात सबसे दिलचस्प है। एक तरफ वो प्राचीन दावा है और दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिक्स का एक मूलभूत नियम जो कहता है कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। आज के वैज्ञानिक भी स्पेस टाइम को मोड़ने या वर्म होल जैसी थ्योरीज पर सिर्फ काम कर रहे हैं, पर यहाँ तो एक ऐसे हथियार की बात हो रही है जो शायद ये सब कर सकता था। रफ्तार तो बस एक पहलू है। अब जरा चक्र की दूसरी अविश्वसनीय क्षमता पर गौर करते हैं, इसकी अचूक निशानेबाजी। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ये किसी आम हथियार का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्मार्ट वेपन की तरह है जो कह सकते हैं कि खुद सोच सकता था, अपना टारगेट खुद चुन सकता था और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं था। और यही हमें आज की टेक्नोलॉजी और उस वर्णन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आज हमारे पास गाइडेड मिसाइलें हैं, AI टारगेटिंग सिस्टम है, लेकिन सुदर्शन चक्र को इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड बताया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो कभी कोई गलती नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले सवाल पर। ये सुदर्शन चक्र आखिर बना किस चीज से था? क्या ये लोहा, सोना या किसी और धातु का था, या फिर कुछ और ही था? ये सोच ही अपने आप में कमाल की है कि वो कोई ठोस चीज थी ही नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी का एक घूमता हुआ बवंडर था जिसे सिर्फ इच्छा शक्ति से कंट्रोल किया जा सकता था। तो मुद्दे की बात यह है कि आज हम लेजर और प्लाज्मा जैसे एनर्जी वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र का जो वर्णन है वो इसके एक अल्ट्रा एडवांस्ड वर्जन जैसा लगता है, हमारी आज की क्षमताओं से कोसों आगे। ये सारी बातें, इसकी स्पीड, इसका गाइडेंस सिस्टम और इसका एनर्जी से बना होना हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं, इस हथियार के पीछे की बुद्धि के बारे में। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा हथियार जो खुद अपना रास्ता चुनता है, खुद फैसले लेता है और कभी फेल नहीं होता। क्या ये एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हो सकती है? जब हम इसके बताए गए व्यवहार को देखते हैं तो ये किसी एडवांस्ड AI की चेकलिस्ट जैसा लगता है। ये सिर्फ टारगेट को नहीं पहचानता था, बल्कि उसे सही और गलत का फर्क भी पता था। ये एक ऐसी नैतिक समझ है जिसे आज के वैज्ञानिक अपने सबसे एडवांस्ड AI सिस्टम्स में डालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कुछ जानकार इसे एक डिवाइन AI का नाम देते हैं, मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करती, बल्कि दैवीय सिद्धांतों पर चलती है। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी सोचने वाली मशीन के लिए एनर्जी कहाँ से आती होगी? इसका जवाब शायद हमें विज्ञान की सबसे रहस्यमयी शाखा में मिले, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। ये टेबल कुछ बहुत ही चौंकाने वाली समानताएं दिखाती है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत जैसे कि सुपरपोजिशन, यानी एक चीज का एक ही समय पर कई जगहों पर होना, या वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी किसी चीज का कभी एनर्जी तो कभी मैटर की तरह व्यवहार करना, ये सब सुदर्शन चक्र के जादुई लगने वाले गुणों की एक संभावित वैज्ञानिक वजह हो सकते हैं। तो ये सब हमें 2 मुख्य नजरियों पर लाकर खड़ा कर देता है। एक नजरिया है आस्था का, जो इसे ईश्वर की दिव्य शक्ति मानता है, और दूसरा है विज्ञान का, जो इसमें एक खोई हुई प्राचीन टेक्नोलॉजी की संभावना देखता है। या शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है।
हो सकता है कि दोनों नजरिए एक दूसरे के विरोधी ना हो, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हों। जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, शायद वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए मान लें कि सुदर्शन चक्र वाकई एक टेक्नोलॉजी थी, तो ये हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले रहस्य पर छोड़ जाती है। अगर ऐसी अविश्वसनीय तकनीक सच में मौजूद थी, तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही है कि आखिर वो गई कहाँ? और ये सवाल हमें एक और गहरे ख्याल की तरफ ले जाता है। क्या ये तकनीक वक्त के साथ कहीं खो गई, या फिर इसे दुनिया के भलाई के लिए जानबूझकर कहीं छिपा दिया गया था? और अंत में एक आखिरी और शायद सबसे रोमांचक सवाल जो इस पूरे रहस्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। क्या ये मुमकिन है कि इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत इस धरती पर हुई ही ना हो, बल्कि ये कहीं और से आई हो? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और